हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं नागवती स्टोरी का तीसरा पार्ट। तो चलो सुनते हैं। इसके पहले पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ दूर देश में राजा अपने पड़ाव में सुख से सो रहा था। इतने में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे थपकी देकर जगा रहा हो। उसके कानों में किसी के शब्द गूंजने लगे, उठो राजा उठो, वहाँ तुम्हारी संतान भूखी तड़प रही है और तुम यहाँ निश्चिंत सो रहे हो। राजा चौंक कर जाग पड़ा। उसे ऐसा लगा कि जरूर उसकी बच्चियां किसी ना किसी संकट में पड़ गई है। वह जल्दी जल्दी गहने, कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ खरीदकर अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। महल के नजदीक आते ही राजा के घर लौटने की सूचना देने के लिए नगाड़ा बजा। राजा ने देखा कि उसकी अगवानी करने वालों में उसकी बच्चियां नहीं थी। यह देखकर उसके मन की व्याकुलता और भी बढ़ गई। वह सीधे रत्ना देवी के महल में गया। लड़कियां कहाँ है? राजा ने चारों ओर देखकर पूछा। आप पूछते हैं कि लड़कियां कहाँ है? आपकी पहली रानी आई और मुझे मार पीट कर लड़कियों को अपने साथ ले गई, रानी ने कहा। राजा ने सोचा कि उसके दूसरे ब्याह करने की वजह से शायद लक्ष्मी देवी को गुस्सा आ गया है और इसी वजह से आकर अपनी संतान को ले गई है। उसने बच्चियों को खोजने के लिए देश भर में आदमी दौड़ाए, लेकिन जब कहीं उनका पता न चला तो वह स्वयं उन्हें खोजने निकला। इस तरह ढूंढते ढूंढते जब वह नगर के बाहर जंगल में गया तो उसे जमीन पर कुछ पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। 7 छोटे चिन्ह थे और एक बड़ा। राजा ने सोचा कि ये 7 चिन्ह उसी की लड़कियों के हैं और बड़ा चिन्ह रानी लक्ष्मी देवी के पैरों का है। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि रत्ना देवी ने जो कहा था वह सच था। वह उसी रास्ते से चल पड़ा और थोड़ी ही देर में उस मंदिर के पास पहुंच गया जिसमें उसकी प्यारी बच्चियां भूखी पड़ी थी। मंदिर में ताला लगा हुआ था। यह देखकर राजा को शक हो गया और ताला तुड़वाकर वह अंदर चला गया। वहां जाकर देखता क्या है कि उसकी 7 बेटियां अधमरी पड़ी हुई है। राजा उन्हें उठवाकर महल में ले आया। लड़कियों ने सौतेली माँ की क्रूरता की सारी कहानी राजा को सुना दी। तब राजा ने रत्ना देवी से अपना सारा संबंध तोड़ लिया और रात दिन उन लड़कियों के साथ रहने लगा। तब राजा को मोहने के लिए रत्ना देवी ने जंगल से बहुत सी जड़ी बूटी मंगवाई। एक दिन राजा स्नान करने गया। मौका देखकर रानी ने एक दासी द्वारा राजा के थाल में मोहन रस मिलवा दिया। खाना खाते ही जड़ी ने अपना असर दिखाया और राजा रत्ना देवी के वश में हो गया। लड़कियां सो रही थी। राजा उठा और सीधे रत्ना देवी का दरवाजा खटखटाया। वह अंदर से ही बोली, लौट जाओ, जब उन सबको मार आओगे तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। हाय, कहीं अपने बच्चों को भी कोई मार डालता है? राजा चिल्ला उठा। अगर अपने हाथों मारना नहीं चाहते हो तो जाकर घोर जंगल में छोड़ आओ, रत्ना देवी ने कठोर स्वर में कहा। मोहन रस के प्रभाव में अंधे बने हुए राजा ने रानी की बात मान ली। उसने अपने महल में लौटकर लड़कियों को जगाया और कहा, बेटियों उठो, मैं तुम सबको तुम्हारे नन्निहाल ले जाऊंगा। हमारा नन्निहाल? हम लोगों ने तो कभी नहीं सुना था कि हमारा भी कहीं एक नन्निहाल है, लड़कियों ने अचरज से कहा। 10 वर्ष पहले उनसे हमारा मनमुटाव हो गया था, इसलिए हमने उनसे नाता तोड़ लिया था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों को ले जाकर एक बार उन्हें दिखाओ, राजा ने कहा। लड़कियां उठकर राजा के साथ चलने को तैयार हो गई। राजा को पूरी तरह अपने वश में जानकर रत्ना देवी ने बड़ी खुशी से जहर मिली रोटियां बनवाई और लड़कियों के लिए कलेवा तैयार कर दिया। एक अलग पोटली में उसने राजा के लिए रोटियां बांध दी। उसने राजा से कह दिया कि देखो, तुम लड़कियों की रोटियों में हाथ न लगाना और न उन्हें अपनी रोटियां देना। राजा ने बिना जाने सूझे सिर हिला दिया। वह अपनी 7 लड़कियों को साथ लेकर पैदल ही जंगल की ओर चल दिया। थोड़ी देर में गांव पीछे रह गया और वे लोग घने जंगल में पहुंचे। इतने में सबसे छोटी लड़की नागवती ने उड़ता हुआ कौवा देखा। उसने रोटियों की पोटली में से एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसके सामने फेंक दिया। कौवे ने टुकड़े में चोंच मारी
और तुरंत जमीन पर उलट पड़ा। क्षण में ही वह तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। यह देखकर नागवती को बड़ा अचरज हुआ। उसने रोटी का और एक टुकड़ा तोड़कर एक कुत्ते के सामने डाल दिया। खाते ही उस कुत्ते ने भी झटपटाकर दम तोड़ दिया। इन रोटियों में तो जहर मिला हुआ है। अगर हमने खाई होती तो हमारी जान गई होती। मैं इन्हें कहीं फेंक दूं तो कोई ना कोई खाकर नाहक अपनी जान गंवाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि एक छोटा सा गड्ढा खोदकर इन्हें मिट्टी के नीचे गाड़ दे। नागवती ने अपनी बहनों से कहा। तब लड़कियों ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें अपनी सब रोटियां गाड़ दी। राजा ने यह सब नहीं देखा। थोड़ी देर में बीच जंगल में पहुंच गए। अब बेचारी लड़कियों को जोरों की भूख लगी। तब उनमें से एक आगे आगे चलने वाले पिता को रोककर कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी पोटली में से एक रोटी दीजिए ना। बेटी, मेरी पोटली में ये रोटियां नहीं है, कंकड़ पत्थर है। राह में जंगली जानवरों को मार भगाने के लिए मैंने इन्हें चलते वक्त पोटली में बांध लिया था। थोड़ा और सब्र करो, तुम्हारा नन्हियाल यहाँ से बहुत दूर नहीं है, राजा ने जवाब दिया। लेकिन वह लड़की वही जमीन पर बैठ गई और हट करने लगी। तब राजा ने एक छड़ी लेकर उसे मारना शुरू किया। तब बाकी लड़कियों ने आगे आकर रोका। पिताजी, आप उसे मारिए मत, हम उसे समझा देंगे। कहकर उन्होंने उसे समझा बुझाकर चुप कर दिया। सब लोग फिर आगे बढ़े। चलते चलते रात हो गई। तब राजा बोला, जब तक हम लोग तुम्हारे नन्हियाल पहुंचेंगे तब तक सब लोग खर्राटे ले रहे होंगे। अंधेरे में हमें कोई पहचानेगा भी नहीं, इसलिए हम आज रात के लिए यही कहीं सो जाएंगे। वे सब एक पेड़ के नीचे सो गए। राजा बीच में लेट गया और लड़कियां उसके अगल बगल में लेट गई। आखिर जब सभी लड़कियां सो गई तब राजा धीरे से उठा। उसने अपनी जगह एक लकड़ी का कुंदा रख दिया और ऊपर से एक चादर ओढ़ा दी। फिर वह चुपके से अपनी नगर की ओर चल दिया। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। राजा ने एक तालाब के किनारे पहुंचकर हाथ मुंह धोया और कलेवा करने बैठा। लेकिन जब उसने पोटली खोलकर देखा कि रोटियों के बदले उसमें कंकड़ पत्थर भरे थे। हाय, मैं कैसा पापी हूँ, भूख से तड़पती हुई संतान को मैंने रोटी नहीं दी। भगवान ने मुझे अच्छा दंड दिया, राजा ने सोचा। लेकिन राजा महल में पहुंचते ही वह उन लड़कियों की बात भूल गया। इधर सवेरा होते ही लड़कियां जागी। जगते ही उन्होंने पिता को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। तब उन्होंने चादर हटाई, देखा कि पिताजी की जगह वह लकड़ी का कुंदा पड़ा हुआ है। वे जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठकर निकट के एक तालाब में नहाया धोया। तब उनकी भूख और भी बढ़ गई। अतड़ियां कुलबुलाने लगी। चारों ओर जंगल ही जंगल दिखाई दिया। बेचारी अबोध लड़कियों को राह मालूम न थी। उसी समय श्रीनगर का राजा राम सिंह शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उसने उन सातों लड़कियों को देखा। उसने सोचा, हाय, ये मासूम लड़कियां न जाने किस राजा की बेटियां हैं। सूरत देखने से ही मालूम हो जाता है कि इन्होंने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और खाने पीने की चीजें मंगवाकर उन्हें भरपेट खिलाया पिलाया। फिर धीरे धीरे उसने उनकी सारी कहानी जानी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि ये सातों बहनें उसी की भांजिया है, क्योंकि वह वास्तव में लक्ष्मी देवी का भाई था और 10 बरस पहले बहनों से मनमुटाव हो जाने से उसने बहन के घर जाना आना छोड़ दिया था। राम सिंह अपनी भांजियों को प्रेम के साथ श्रीनगर ले गया। उसके भी 7 लड़के थे। उसने इन लड़कियों से उन सातों का ब्याह बड़ी धूमधाम से कर दिया। नागवती का ब्याह सबसे छोटे राजकुमार श्याम सिंह से हुआ। इस दौरान रणधीर सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। दुश्मनों ने रणधीर सिंह के राज्य पर चढ़ाई करके उन्हें हरा दिया। उनका राजपाट छिन गया। उन्हें वेश बदलकर अपने नगर से भाग जाना पड़ा। राजा ने रत्ना देवी के साथ पड़ोस के कई राजाओं के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन उसका कोई फल न हुआ। दुश्मन ने वहां भी उनका पीछा किया। आखिर राजा ने रत्ना देवी से कहा, अब यहाँ भी हमारा निवास नहीं हो सकता। चलो कुछ दिन तक हम कहीं छिपे रहे।
मेहनत मजदूरी करके पेट पालेंगे। यह सोचकर वे दोनों जंगल में से होते हुए श्रीनगर पहुंचे। राह में उन्होंने कुछ सूखी लकड़ियां चुनकर एक गट्ठर बांधा। राजा ने रानी को नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बिठाकर कहा, तुम यहाँ रहो, मैं शाम तक लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे कमाकर यहाँ आ जाऊंगा। यह कहकर राजा लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर नगर में बेचने निकला। जब वह हाक लगाते हुए राजमहल के निकट पहुंचा तो उसकी आवाज सुनकर लड़कियों ने उसे पहचान उन्होंने उसे बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो। तब राजा ने अपना नाम बताया और लड़कियों को सब हकीकत समझ आ गई, लेकिन उनको उसकी करुण दशा देखकर दया आ गई। उन्होंने उसे अंदर ले जाकर प्रेम से खिलाया पिलाया। इधर रत्ना देवी ने शाम तक अपने पति की राह देखी, लेकिन जब वह न आया तब उसने सोचा, इन मर्दों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मालूम होता है 4 पैसे कमाते ही राजा ने मुझसे मुंह चुरा लिया है। यह सोचकर वह जंगल की ओर बढ़ी और वहां एक बाघ ने उसे मार डाला। लेकिन राजा रणधीर सिंह का स्वास्थ्य भी पूरी तरह गिर गया था। वे अब थोड़े ही दिनों के मेहमान थे। 24 घंटे पलंग पर पड़े रहते थे। बहुत सी दवाइयाँ की गई, लेकिन कोई फायदा न हुआ। आखिर वे अपनी लड़कियों के बीच प्रसन्न चित्त से स्वर्ग चले गए। धूमधाम से उनका श्राद्ध कर्म किया गया। 3-4 साल बीत गए। नागवती और उसकी बड़ी बहनें अपने पतियों के साथ सुख से दिन बिता रही थी। नागवती की बड़ी बहनों की अब तक कोई संतान न हुई, लेकिन नागवती का गर्भ रह गया। यह समाचार सुनकर सिर्फ उसकी बहनों को ही नहीं बल्कि उसके जीजाओं और उसके पति को भी बड़ा आनंद हुआ। राज्य में चारों ओर खुशियां मनाई गई, गरीबों को खाना बांटा गया। इतने में नागवती के पति राम सिंह और उसके 6 बड़े भाइयों को किसी काम से रामपुर जाना पड़ा। वे सब हथियार बांधकर तैयार हो गए। घोड़ों पर चढ़कर उन्होंने किले के चौकीदार रामजतन को बुलाकर कहा, हे रामजतन, देख, हमारी गैर हाजिरी में अगर कोई साधु सन्यासी फकीर या भीख मंगे आए तो उन्हें किले के दरवाजे पर तुम ही भीख देकर भेज देना। अगर कोई परदेसी आए तो उन्हें किले में प्रवेश न करने देना। अगर किसी ने किले में कदम भी रखा तो समझ ले कि तेरी जान की खैर नहीं, खबरदार। फिर राम सिंह ने अपनी पत्नी नागवती को बुलाकर कहा, रानी, मैंने दरवाजे के बाहर जमीन पर 7 लकीरें खींच दी है। जब तक मैं परदेश से लौट कर ना आऊं, तुम भूल कर भी उन लकीरों के बाहर कदम न रखना। इसके बाद सातों भाई अपनी सारी सेना लेकर रामपुर की ओर रवाना हो गए।